निशा जो है स्पेसिफिकली वो तो अब ख्वाजा सर अपनी कम्युनिटी के जो केसेस हैं वो भी फ़ाइट करती हैं, उनके लिए हर फोरम पे जाके आवाज़ उठाने की भी कोशिश करती है, लेकिन निशा का भी अपना एक सफ़र रहा है। अब तो निशा वकालत कर रही है, निशा एक स्ट्रॉन्ग है, मैं निशा को देख रही हूँ, लेकिन निशा वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कुछ सालों पहले। थैंक यू मदीहा। आई थिंक कि आपको शायद याद होगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम भी आपके ही प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट किया था 2016 में आई थिंक। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट था, लेकिन बेसिकली के यहाँ से अब इस बात का अंदाज़ा लगा सकती है कि मैंने बहुत राइट्स वगैरह ट्रांसजेंडर्स मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है उनको। हाँ, अब मैं कामी की बात को ही आगे लेकर चलूँगी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को घर से नहीं निकालते। ज़्यादातर सोसाइटी में देखा जाता है तो लोग ये समझते हैं कि ख्वाजा सरा पैदा होता है तो उसके वालिदैन उसको घर से निकाल देता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो माँ होती है, मैं समझती हूँ कि माँ का जो दर्द होता है वो बहुत बड़ा दर्द होता है और हम वो समझ सकते हैं क्यों हम घरों से बहुत दूर होते हैं। रिसेंटली मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अभी ईद उल ज़ुहा आ रही है, हमारे लिए बहुत टफ़ होता है कि हम अपने पेरेंट्स के बगैर जब ईद सेलिब्रेट करते हैं हमारा मन नहीं होता। ईद का दिन मैं समझती हूँ कि एक ख्वाजा सरा के लिए बहुत दर्दनाक होता है। हम सोसाइटी में जो बुलिंग होती है, हमें आवाज़ें कसी जाती हैं, हमें डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, हमें रिजेक्शंस का जो सामना होता है डिफरेंट, हम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम जो खुशी होती है वो अपने पेरेंट्स के बगैर करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मैं तो हर साल काफ़ी साल हो गए हैं कि मैं अपनी फैमिली में ईद सेलिब्रेट नहीं कर रही कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो मैं समझती हूँ कि घर वाले नहीं बुलाते, ऑफ कोर्स मिस तो करते हैं, मतलब ख्वाजा सर हमारी कम्युनिटी कहीं पे भी कोई खुशी का मौका तो वो लोगों की खुशी में, कहीं बच्चा तो वो बहुत खुशी में और ना उसके बढ़ाने के लिए, इसको और सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे, लेकिन खुद उनकी ज़िंदगी में कितने गम होते हैं। और जो वो खुशी का मौका, मतलब ईद तो वही ईद है, और वो भी अगर घर वालों से दूर हो और अगर वो स्पेसिफिकली वो चले दुनिया से चले जाना तो उसको तो आप कह लेते चलो दुनिया से चले गए, मौजूद हो और आप उनमें मौजूद ना हो। ये होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है और हमारा जो नेटवर्क है, फ्रेंड्स हैं, हम मिलकर ये चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन वो ट्रांसजेंडर्स जो अभी बहुत कमज़ोर हैं, वो जो बहुत पीछे हैं, हमें उनको साथ लेकर चलना चाहिए। क्यों हमारी गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी या हमारे जो NGO सेक्टर्स है वो इस तरह के प्रोग्राम सेलिब्रेट नहीं करते। मैं समझती हूँ कि इस तरह के गवर्नमेंट लेवल पर आकर कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि ख्वाजा सरा जो अपने रिश्तेदारों में, घर में नहीं जा सकते, वो दिन अच्छे तरीके से। कैसे चैनलाइज करते हैं आप लोग कि अगर एक चीज़ हो रही है एंड यू कैन नॉट सेलिब्रेट इट विद देम, ईद आ रही है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आप एक ही शहर में हो और आप नहीं जा सकते उनके पास। तो अभी जो ईद उल फितर गुजरी थी, मैं उसी का वाक़या बताती हूँ। तो चांद रात को रिसेंट में अब एक क्लिनिक रन करती हूँ, चांद रात को लेट नाइट तक मैंने फजर तक क्लिनिक रन किया। ट्रांस क्लिनिक है मेरा सदर में ताज कॉम्प्लेक्स। तो फिर मैं मार्केट में मैंने सुबह में नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। हालांकि मैंने रमज़ान के 30 रोज़े कंप्लीट किए, लेकिन मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी इस वजह से कि माँ बाप का दुख, बाप का दुख, बहनों का, भाइयों का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। अब ये बात करूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्लैट पर गई तो मैंने बाहर से लॉक करवाया और मैं शाम तक सो गई, जबकि मैंने मोबाइल ऑफ़ कर दिया। मैं हर साल ईद पर मोबाइल ऑफ़ कर देती हूँ। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात होती है। ये नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझे बुलाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के हालात हो जाते हैं, सिचुएशन इस तरह की होती है कि आप घर पर अगर चले भी जाते हो तो आपको ऐसा ही फील होता है कि आप घर पर नहीं हो। इससे अच्छा कि आप अपने पेरेंट्स से बहुत दूर वो ईद का दिन गुजार लो। वो जो बहनें होती हैं आपकी, तुम आप 7 बहन भाई हो, जो चले सोसाइटी जो मर्जी बात करे, भाई जैसे मर्जी, क्योंकि हम देखते हैं भाई तो वरगलाने में भी आ जाते हैं, लेकिन बहनें तो समहाउ, बहनों के अंदर तो माँ वाला दिल होता ही है, तो बहनों की तरफ से भी ऐसे नहीं होता कि देखें सोसाइटी में बहन भाई रिश्ते, मुझे लगता है कि कोई भी रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि जो आपको संभाल ले। आई थिंक मैं यही समझूंगी कि रिश्ते जो होते हैं ना वो जब आप फ्रंट पर आते हो ना तभी होते हैं, जो आपकी आंखों से ओझल होते हैं, मैं समझती हूँ वो रिश्ता नहीं होता। तो आप इतना अब बन भी गई हैं, आपने इतना नाम बना लिया है और आपने ट्रांस कम्युनिटी की इतनी खिदमत करी है, क्लिनिक आपने खोला हुआ है, तो एक्सेप्टेंस वैसे नहीं आई? एक्सेप्टेंस फैमिली में है, लेकिन जो मोहल्ला है, रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, उनको कौन एक्सेप्टेंस देगा। लेकिन मुझे एक दुख की बात लगती है कि मैं रिसेंटली एक वाक़या बताऊंगी। मेरी अम्मी कहीं शादी पर गई थी तो वहाँ वो एक फ़ैसला हो रहा था, उसमें उन्होंने बात की तो किसी ने पंजाबी में उसको कहा
तू भी गल कर दी तेरा ते मुंडा खुश रहे। ये बात मेरे दिल में 3 साल तक इतना दर्द रहा है ना, मुझे फिर ये फील हुआ कि जितना दर्द और दुख मैंने सहा है, पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने वो दुख मुझसे ज़्यादा ना लिया हो। तो मुझे ये दुख की वजह से मैंने कितने दिन ठीक से अपनी फैमिली में बात नहीं कर सकी, खाना नहीं खा सकी। बस माइंड में यही बात चलती रही कि एक तो अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा बना दिया, ऊपर से मेरी फैमिली को भी मेरी वजह से वही प्रॉब्लम्स देखना पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि बहुत टफ़ होती हैं। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने LLM किया है कराची यूनिवर्सिटी से। मैं हाई कोर्ट की वकील हूँ। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद फिर भी मैं ख्वाजा सर आई हूँ। फिर भी मेरे माँ बाप को वो ताना सुनना पड़ता है सोसाइटी में। तो मुझे कभी कभी ख़ुद पर ही एम्बेरसमेंट फ़ील होता है कि काश मैं पैदा ही ना होती, काश मैं अपने माँ बाप की औलाद ही ना होती। मुझे ऐसा फ़ील होता है अक्सर। नहीं, आप तो, मैं तो निशा, आप तो लोगों के लिए इतने, अपनी कम्युनिटी के लिए आप इतनी फ़ाइट करती हैं, अपनी अदतन कम्युनिटी, आप वैसे लोगों के लिए इतना फ़ाइट करती हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे इतना काम करते हैं। और मुझे तो ये हैरानी होती है कि हमारे यहाँ पे जो एनिमल राइट्स पे ना अब बात करना थोड़ा बहुत फैशन भी बन गया है। एवरी अदर पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट एनिमल राइट्स, बट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांस कम्युनिटी के राइट्स पे बात नहीं कर रहे होते। तो इंसानों को तो पहले देख लें। मैं ये नहीं कह रही उस पर बात ना करें, बिल्कुल बात करें। हर जान बहुत कीमती है, चाहे वो किसी जानवर की जान क्यों ना हो, लेकिन आप ह्यूमन लाइफ्स को वैल्यू करना तो सीखें। दिया, आप तो यू आर अ फैशन डिज़ाइनर में, देखिए आपने कपड़े भी यहाँ पर आए हुए और हम दिया की कलेक्शन भी आपको दिखाएंगे। वी विल सेलिब्रेट हर कलेक्शन कि एक तरीके से हम उनको ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि भाई हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है वो कितना अच्छा काम कर रही है अपने लोगों के लिए। कोई क्लिनिक रन कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री चला रहा है, कोई। दिया की यहाँ पहुँचने में कितनी स्ट्रगल थी? थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ बोलने का मौका दिया। मैम, यहाँ तक पहुँचने में तो बहुत मुश्किलें और हमारी ट्रांस की मुश्किलें, जैसे अभी निशा राव बता रही थी, मेरा भी खुद दिल भर आया। और मैं भी ये सोचती हूँ कि जितना हमने सहा, हमारे इससे ज़्यादा हमारे माँ बाप ने भी सहा होगा ना। तो मैम, मेरी ये फंक्शन लाइन से स्टार्ट हुई थी। और अगर मैं आपको उसके दुख वाले किस्से सुनाना शुरू कर दूँ ना, तो यहाँ दिन से रात, रात से दिन हो जाएंगी। इतने सारे किस्से हैं और उनको कैसे आगे बढ़ते रहे और आगे करते रहे। मैं मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ हमारी, अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दें, हम लोगों के इक्वल राइट दें और जॉब्स वगैरह दें। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से आप लोग तालीम हासिल कर सकें, फिर जॉब्स वगैरह में भी बिल्कुल, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये वो हमें इक्वल राइट दे तो माशरा भी हमें एक्सेप्ट करेगा। यहीं पे आके हम लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं। जैसे इनकी बात थी निशा राव, ऐसे हमने बहुत झेल हैं। और जो रही फंक्शंस की बात, फंक्शंस पे तो आपको मैं बताऊं कि हम लोग अपनी जान हथेली पे रख के लेके जाते हैं। क्या क्या नहीं होता वहाँ पे, और पता ही नहीं होता कि वहाँ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। कितने ट्रांसजेंडर तो गोली लगने से ही मर गए। और अभी रिसेंटली मैं फंक्शंस पे गई तो वहाँ पे एक मतलब फायरिंग हुई, तो वो इतनी मतलब करीब से मेरे गुजरा, और वो हवा और वो इतने साउंड में मेरे कान पे वो जो वो होते हैं ना, वो इतने साउंड में भी थी। और मैं इतना मतलब डर गई। मैं कहती हूँ या अल्लाह, ये मैं मतलब क्या करूँ मैं अब। और खुशी से तो फंक्शन नहीं करने जा रहे थे, ऑफ कोर्स अपनी सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल, अगर वो हमारे पास राइट्स ही नहीं है तो हम वही काम करेंगे जो हमें अच्छे लग रहे हैं। अपने आप को पालना तो है, जो अपने आप को पालना तो है, अपने घर पालना है, अपने आप को करना है और अपना फ्यूचर बनाना है। तो मैं उस लाइफ को मतलब जीती आई और मैं कहती थी उसमें मेरी ये मंजिल नहीं है और मुझे कुछ बनना है। तो जाके मैंने ये फैशन डिज़ाइनिंग का